रिजल्ट दिया है। ये वाकई अच्छा खासा रिजल्ट क्यों है? क्योंकि अपने लॉस को इसने साल दर साल कम किया। ऐसी कंपनियों जो अमेरिका की तरफ निर्यात करती हैं। और ट्रम्प ने ये भी कहा है भैया दोस्तों या दुश्मन दोनों ने बराबर हमले किए हैं। शेयर प्राइस उस वैल्यू पर आ गए हैं कि हर एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि भैया यहीं से कुछ है और यहीं से कुछ खरीदें और ऊपर की तरफ अपना मामला हो जाए। इससे बाजार थोड़ा अस्त व्यस्त होता जा रहा है। लगातार 4 से 5 महीने होने वाले हैं और लगातार आपको बाजार के अंदर गिरावटों के सिलसिले देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर, वोडाफोन आइडिया का Q3 आ गया है। क्या इस Q3 से वोडाफोन आइडिया कोई उम्मीद हमें फ्यूचर के लिए दिखा रहा है? तो उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। बात करेंगे ट्रम्प ने जिस तरीके से इस्पात और एल्युमिनियम के अंदर 25% का जो टैरिफ लगाने की घोषणाएं की, उससे बाजार के अंदर हलचलें और भी कुछ घोषणाएं वो कर सकते हैं। इससे बाजार थोड़ा अस्त व्यस्त होता जा रहा है। लगातार 4 से 5 महीने होने वाले हैं और लगातार आपको बाजार के अंदर गिरावटों के सिलसिले देखने को मिल रहे हैं। शेयर प्राइस उस वैल्यू पर आ गए हैं कि हर एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि भैया यहीं से कुछ है और यहीं से कुछ खरीदें और ऊपर की तरफ अपना मामला हो जाए। सब सोचते हैं ना ऐसे। जब शेयर प्राइस काफ़ी नीचे की तरफ आ जाते हैं तो अच्छे एनालाइज करने वाले भी सब एनालाइज को छोड़कर आपको ये बताने लग जाएंगे भैया शेयर प्राइस काफ़ी नीचे है। ऐसे आपने काफ़ी वीडियो देख ली होगी जिसके अंदर सलासर के अंदर भी जब शेयर प्राइस नीचे आया तो वहाँ पर भी ऐसी वीडियो आपको देखने को मिली है। वोडाफोन आइडिया के अंदर भी आपको वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, देखने को मिली है। सुजलोन एनर्जी, कई ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिली है कि जब शेयर प्राइस काफ़ी कंपनी के नीचे आ जाते हैं तो ये एक छोटा बच्चा भी अपना माइंड ज़रूर लगाएगा कि भैया प्राइस बिल्कुल सही मिल रहा है। और ऐसे करते करते 4 महीने हो गए हैं और 4 महीने से जो अपने पैसे ऊपर लगा रहा था वो फिर और नीचे लगा रहा है, फिर वो और नीचे लगा रहा है, मामला नीचे आता जाता है। ये कभी भी उस हिसाब से पैसा कमाना नहीं होता कि शेयर प्राइस नीचे है इसलिए हम कमा लें। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म की विशेषताओं के साथ चलें। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त अपनी चीज़ों को एवरेज करते हम जाएं। कुछ माहौलों को भांपना पड़ता है, कुछ स्थितियों को आंकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आई, सब ने अपने माहौल बना लिए थे, पर दूसरी तरफ ट्रम्प जो कार्ड था वो किसी ने समझा था? वैसे कल भी मैंने आपको ये बताया था, क्या किसी ने वो वैल्यू समझी कि भाई ट्रम्प की स्थितियाँ कैसी हैं, वो क्या टैरिफ लगा सकता है? और धमाकेदार न्यूज़ जो निकल कर आई थी वो ये थी कि एल्युमिनियम और इस्पात यानी स्टील जो अमेरिका की तरफ आयात होता है उसके अंदर 25% का टैरिफ की चीज़ों के साथ उन्होंने धमकियां वाली घोषणाएं करी है। और ये जो नए नियम है 4 मार्च से लागू होंगे। इससे क्या है? इससे इस्पात वाली कंपनी, एल्युमिनियम वाली कंपनी, धातु वाली कंपनियों को निर्यात की चीज़ों के ऊपर टेंशनें आने वाली हैं, चाहे वो कोई सी कंपनी हो जो अमेरिका की तरफ निर्यात करती हैं। और ट्रम्प ने ये भी कहा है भैया दोस्तों या दुश्मन दोनों ने बराबर हमले किए हैं। क्या मतलब है इसका? ट्रम्प कह रहे हैं दोस्तों चाहे दुश्मन हो दोनों ने अमेरिका की तरफ बराबर वार किए हैं। वो आयात के ऊपर बोल रहे हैं भैया ये कि जिस तरीके से अमेरिका की चीज़ दूसरी जगह जाती थी वहाँ पर कुछ लोग टैरिफ लगाते थे, इसी तरीके से वो अब अमेरिका में आने वाली चीज़ों के साथ इस्पात और स्टील में फ़िलहाल उन्होंने किया है, उसके ऊपर उन्होंने 25% का टैरिफ लगाने की चीज़ों के साथ घोषणा करी है। तो उन्होंने क्या कहा है? दोस्त हो या दुश्मन, बड़े वाक्य चीज़ों को समझने वाले समझ जाते हैं। तो हमेशा शेयर बाज़ार को उस स्थिति से आपको देखना पड़ेगा कि बड़े बड़े लोग जिस तरीके से चीज़ों को समझाते हैं, करते हैं, न्यूज़ आती है, उसको आपको भापना आना चाहिए। ये नहीं कि शेयर प्राइस नीचे है जी यहीं हम खरीदेंगे जी। ऐसे कभी भी किसी चीज़ के लिए उतावलापन हमें नहीं करना चाहिए। देखो सर, ट्रम्प की ये जो टैरिफ बढ़ाने की नीतियाँ बताऊँ क्या है? वो कह रहे हैं कि भैया अमेरिका की धरती पे स्टील और एल्युमिनियम का
विनिर्माण हो, हम विदेशों की धरती से अपने आयात करके चीज़ों के साथ वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते। ये एक मैटर है कि वो बढ़ावा दे रहे हैं कि उनकी तरफ कंपनियां आएँ और वहाँ पर विनिर्माण करें, कोई सी भी वो कंपनियां हो। ये मैंने न्यूज़ पहले भी बताई थी। तो कहीं ना कहीं बाजार की स्थितियों में जो गिरावट की सिलसिले हैं वो ट्रम्प की नीतियों के साथ चल रहे हैं, ये आप समझ कर चलना। वोडाफोन आइडिया ने अच्छा खासा अपना रिजल्ट दिया है। ये वाकई अच्छा खासा रिजल्ट क्यों है? क्योंकि अपने लॉस को इसने साल दर साल कम किया और अपने रेवेन्यू यानी राजस्व को इसने साल दर साल बढ़ाया। दिसंबर 2023 में कंपनी ने 10,673 करोड़ की सेल करी थी और लॉस कंपनी ने 6,986 करोड़ का कर दिया था। दिसंबर 2024 में अभी जो हाल ही में रिजल्ट आया है अभी, तो उसके अंदर वोडाफोन आइडिया ने 11,117 करोड़ रुपए करीब की सेल करी, यानी कि अपने राजस्व को इसने बढ़ा दिया और लॉस को इसने कम किया है। जो लॉस हुआ है इनका 6,609 करोड़ रुपए करीब का इनका लॉस हुआ, यानी कि साल दर साल सेल्स को बढ़ा दिया और अपने लॉस को इन्होंने कम किया है। और दूसरी चीज़ और देखने को मिल रही है, इनके आरपू में इनका सुधार आया है और वो एक बढ़ोतरी दिखा रहा है कि हाँ, इसके जो प्रति ग्राहक का राजस्व जोड़ा जा रहा है वो कहीं ना कहीं इसके चीज़ों के साथ अच्छा हो रहा है। क्योंकि क्वार्टर 2 में करीब 166 रुपये आरपू था और अब वो बढ़कर 173 रुपये आरपू हो गया है, यानी कि इसकी मांग जो है इसके कस्टमर के द्वारा जो इसके रिचार्ज करवाते हैं वहाँ पर अच्छी खासी है। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर है काफ़ी कर्जा और उसे सुधारने के लिए कंपनी आगे तक वर्क करेगी। तो यहाँ कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाकर अचंभित सा किया है, ये तो मानने वाली बात है। दूसरा, अगर हम एक चीज़ देखें, इसने कुछ सर्कलों के अंदर अपने 5G की शुरुआत करने की जो प्रक्रिया है वो भी इसमें शामिल है। मतलब कभी ना कभी ये जल्दी से जल्दी अपनी 5G की जो भी चीज़ें करेंगे वो अभी पाइपलाइन में है इनकी, तो उस पर भी कंपनी का दिमाग है। दूसरी तरफ इन्होंने इक्विटी पूंजी भी इन्होंने काफ़ी जुटाई है, जो 10 महीनों के अंदर करीब इन्होंने 26,000 करोड़ रुपए नई 26,000 करोड़ रुपए नई इक्विटी पूंजी हासिल की है, जो 10 महीनों के अंदर है। और इनके एक प्रमोटरों ने करीब 1910 करोड़ रुपए की नई इक्विटी के द्वारा जो ये पूंजी वो भी इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने प्रमोटरों के द्वारा अपने पैसे जुटाने के साथ काम के विस्तार के लिए वर्क कर रही है। दूसरा, अगर हम देखें तो ये अपने ऋणदाताओं के साथ भी बातचीत के साथ है, जो आगे जाकर 3 साल के लिए अपने नेटवर्क विस्तार के लिए अपने अच्छे वर्क के लिए करीब 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए तक का इस तरीके से ये बातचीत के साथ ऋण के लिए भी बात कर रहे हैं, जो कभी भी न कभी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने नेटवर्क और अपनी कंपनी को अच्छा करने के लिए ऋण पर और प्रमोटरों द्वारा और सरकार जो वो चीज़ें जो करी रही है टेलीकॉम के लिए उस पर भी निर्भर है। फिलहाल इसका हमें 5G ज़रूर देखना चाहिए। क्वार्टर 3 में कंपनी ने अपनी सेल्स बढ़ाकर थोड़ी सी जागृति हमारे दिमाग में डाली है। फिर भी बिना 5G के इस चीज़ के लिए हमें आगे तक की चीज़ों को हिसाब किताब देखना चाहिए, है ना। तो वो स्थितियाँ कंपनी के अंदर हमें नज़र आ रही है कि कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाया है, तो अच्छा काम कंपनी ने वोडाफोन आइडिया ने किया है। फिर भी मैंने आपको सिर्फ रिजल्ट बताया भैया, खरीदने बेचने की नीतियाँ बिल्कुल भी नहीं बताई। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ बिल्कुल भी नहीं, मैं इतनी सी बात आपको एक बार बता दूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं चाहिए मैं ही गुनाहूँ। तो सर चींटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।